गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स पढ़ी थी, डिटेल से उनके बारे में जाना था, जिनमें लगभग 4 टाइप की वेव्स को भी अपन ने जाना था। कौन कौन सी थी? अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। ये चीज़ अपन ने डिटेल में जानी थी। आज जो अपनी टेक्निक है एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करने की, वो है न्यूरो केमिकल टेक्निक्स, जिन्हें अपन बोलते हैं तंत्रिका रासायनिक विधि, इंग्लिश में न्यूरो केमिकल टेक्निक। क्लियर है? इस विधि को ध्यान से सुनना। वैसे तो बहुत इजी, अब तक की सबसे इजी टेक्निक है ये। कैसे? कोई भी इंसान है, ह्यूमन है, वो लंबे समय से तनाव से मुक्ति पाने या किसी पीड़ा को कम करने या फिर नींद के लिए मानव विभिन्न प्रकार की औषधियों, नस्ली दवाओं जैसे एल्कोहल, हसीस, भांग जिसे बोलते हैं कैनिबीज, अफीम, चरस आदि। यानी ह्यूमन किसी तनाव से मुक्ति पाने या किसी दर्द को कम करने या नींद के लिए, कई इंसानों को नींद नहीं आती जो तनाव में होते हैं, वो कुछ नशीले पदार्थों या औषधियों का सेवन करता है। फॉर एग्जांपल यह एल्कोहल है, हसीस है, भांग है, अफीम है, चरस है। तो इनका उपयोग इंसान करता आ रहा है। ये जो नशीले पदार्थ हैं, यह उपयोग में लाए जाने के बाद ये नशीले पदार्थ जैसे एल्कोहल अब्जॉर्ब होकर ब्लड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसे अपन ने मान लो पिया, एल्कोहल पिया, तो अपने इंटेस्टाइन में वो है अब्जॉर्ब होकर, अवशोषित होकर ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। ब्लड के थ्रू वो अपने मस्तिष्क या ब्रेन में प्रसारित कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? मस्तिष्क के जिस पार्ट में प्रसारित होगा उस पार्ट से रिलेटेड स्पेशल टिश्यू तक जाएगा और वहां पर अपन को सुखाभास होगा। यानी कि जैसे ही ब्लड द्वारा उस अल्कोहल को या नशीले पदार्थ को ब्रेन तक प्रसारित किया गया, वहां से, क्योंकि अपन जानते हैं कि ब्रेन का एक स्पेशल पार्ट स्पेशल टाइप के बिहेवियर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, तो जैसे ही अपने नर्वस सिस्टम या ब्रेन के संपर्क में वो एल्कोहल आएगा तो संबंधित जो स्पेशल टिश्यू है वो अपन को सुखाभास या सुख की आभास कराएगा। तो अपन आहा मजा आ गया। देखे बेवड़े लोगों को आपने कई जगह, तो वही है। तो इस टेक्निक के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कई प्रकार के नशीले पदार्थों को इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ह्यूमन की ब्रेन की डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। यानी ये जो न्यूरोकेमिकल टेक्निक है, इसके माध्यम से एक्सपेरिमेंट करके किसी ह्यूमन के ब्रेन में ऐसे नशीले पदार्थों को ट्रांसफर किया जाएगा डायरेक्ट, और उस एनिमल का जो क्या बिहेवियर प्रभावित हो रहा है उसका संबंधित मस्तिष्क के पार्ट से संबंध स्थापित किया जाएगा। कि मान लो कि कोई हाइपोथैलेमस का पार्ट है, जैसे लेटरल है या एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, उसमें अपन ने इस टेक्निक के माध्यम से एल्कोहल ट्रांसफर कर दिया, तो
उस एनिमल का या उस ह्यूमन का कौन सा बिहेवियर प्रभावित होगा, तो उस बिहेवियर को, संबंधित बिहेवियर को और उस ब्रेन की संरचना को समझा जाएगा कि इनमें आपस में क्या संबंध है। अतः अपन कह सकते हैं कि इस टेक्निक के माध्यम से विश्रांति, निद्रा के लिए, सुखाभास के लिए ब्रेन के विभिन्न पार्ट्स को जाना जाता है और उसके लिए या उन ऐसे ब्रेन के रोगों के लिए दवाइयाँ भी बनाई जाती है, चिकित्सा भी की जाती है। फिर से समझा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कि किसी ह्यूमन को अपन ने इस टेक्निक के माध्यम से कुछ एल्कोहल ट्रांसफर किया, तो सिंपल सी बात है कि उस एनिमल का या ह्यूमन का बिहेवियर भी प्रभावित होगा। तो अपन को ये पता लग जाएगा कि ब्रेन की ये जो पार्ट है, ब्रेन का यह जो पार्ट है, इससे इस ह्यूमन का ये वाला बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है। तो अपन उस एरिया को जानकर उससे रिलेटेड दवाइयाँ भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी ह्यूमन को नींद नहीं आ रही है, अगर उसको कुछ एल्कोहल ट्रांसफर किया और उसको कुछ टाइम बाद नींद आने लगी, तो अपन ये पता लगा सकते हैं कि इस वाले पार्ट में ये एल्कोहल ट्रांसफर करने से इसको अच्छे से नींद आई है। तो क्यों ना अपन उस पार्ट को ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर ना करके उसको एक मेडिसिन बना दे उसकी, वैसे अगर ह्यूमन लेयर उसको आराम मिल जाए, तो अपन इस टेक्निक को चिकित्सा भी कर सकते हैं, रोगों की चिकित्सा करने में भी या इलाज करने में भी यूज में ले सकते हैं, जिसमें अपन उसकी विश्रांति या उसको सुखाभास कराना है या उसको नींद नहीं आ रही है तो नींद भी आसानी से दिला सकते हैं। पी लेना आप भी अच्छी सी बोतल बियर, वाइन जो भी है, और आराम से सोना। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ तक अपने समझा कि ये अपन को कुछ एनिमल्स के बिहेवियर को अध्ययन करने में, विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज में लाभदायक है ये टेक्निक। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये मानते हैं कि अपन ये कुछ टाइम के लिए उदासी को मिटाकर स्फूर्ति लाते हैं। ये जो भी हशीश, भांग, अफीम, चरस, एल्कोहल जो भी है, ये कुछ टाइम के लिए अपनी जो उदासी होती है, अपना जो तनाव होता है, मानसिक तनाव, उसको मिटाकर अपनी बॉडी में स्फूर्ति लाते हैं। देखा होगा कई एग्जाम्पल आपने, जैसा ही वो पीता है 1 घंटे 2 घंटे बाद उसमें इतनी स्फूर्ति आती है कि इम्पॉसिबल काम भी वो करने को तैयार हो जाता है। तो सेम वही बात है कि कुछ टाइम के लिए तो ये उदासी समाप्त करके स्फूर्ति लाते हैं, और जो इनका सेवन करता है वो अजीब व गरीब कल्पनाएं करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं अभी प्रधानमंत्री हूँ, ऐसे सभी अजीब व गरीब कल्पनाएं करता है और नई कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करता है। लेकिन अधिकतर ह्यूमंस इसके आदी हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा होता है, सुखाभास मिल रहा है, बहुत ही आनंद हो रहा है, बीमारी से भी छुटकारा मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इन एल्कोहल्स की, नशीले पदार्थों की आदत हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि इनका जो रिजल्ट है, दूरगामी जो प्रभाव है, वो बहुत ही खराब होता है। यानी ये अपनी बॉडी को अगर लग जाए, आदत हो जाए इनकी, तो इनका जो दुष्परिणाम होता है वो बहुत ही खराब होता है। ये अपन ने जाना भी है, डेली अपन अपने आसपास देखते भी हैं। इससे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो इन नशीले पदार्थों के आदी हो चुके हैं, उनकी वो लत बहुत ही मुश्किल से छुड़ाई जा रही है या कहीं से छूट भी नहीं रही है। स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था उन्होंने सुखाभास के लिए या किसी रोग से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन उनका खुद पे कंट्रोल नहीं रहा, उन्होंने लिमिट में वो चीज़ नहीं ली, ओवरडोज लेने लगे क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था। इसीलिए इनका परिणाम दुष्प्रभाव दिखाने लगा या बहुत ही खराब दिखने लगा। वैसे तो ये चीज़ अगर लिमिट में ली जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे एल्कोहल है, वाइन है, बियर है, अगर इनको लिमिट में आप लो, महीने में 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, तो ये चीज़ आपकी बॉडी को फायदा करेगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। लेकिन इसी को डेली रूटीन में ले आए, अनलिमिटेड पी रहे हैं, तो वो चीज़ अपने लिए लत में कन्वर्ट हो जाएगी और अपनी बॉडी को खराब कर देगी, डैमेज कर देगी, अंदर से खोखला बना देगी और अपन जल्दी ही ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की टिकट अपनी कट जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के इस टेक्निक में यही कहा गया है कि जितने भी नशीले पदार्थ
और औषधियाँ हैं, अगर उनको लिमिट में यूज में लिया जाए तो एक रामबाण औषधि के रूप में काम में आती है, लेकिन अगर इनकी अति हो जाए तो बहुत ही इनके जो परिणाम है वो दुष्प्रभाव वाले होते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी तंत्रिका रासायनिक विधि या न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स। क्लियर? तो ये जितनी भी टेक्निक्स थी वो आज कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना फिरेमोन्स। नाम सुना होगा, हार्मोन्स का नाम तो सुना होगा सभी ने। आज अपन पढ़ेंगे फिरेमोन्स। क्या होते हैं फिरेमोन्स? अभी यहाँ होते मेरे सामने तो कुछ पूछता भी, लेकिन अब किससे पूछे? नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिरोमोन्स। ध्यान से सुनना। कई बार आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं उनको किसी चीज़ का खतरा होता है, खुद के शिकार होने का, मरने का, तो वो पहले ही आकलन कर लेते हैं उस चीज़ का कि मेरे को कोई मारने आ रहा है, मेरे पे कोई अटैक करेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है उनमें? या तो कोई स्पेशल वो साउंड निकालेंगे या वो फिरेमोन्स रिलीज करेंगे। तो ध्यान से सुनना, फिरेमोन्स क्या होते हैं? यह वे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मॉलिक्यूल्स जो एनिमल्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं एवं अपने ही स्पीसीज के अदर मेंबर्स द्वारा ग्रहण किए जाने पर बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। ये एक नंबर की डेफिनेशन भी याद रखना, क्योंकि एक नंबर में पूछा जाएगा फिरेमोन्स क्या है, और इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। फिरेमोन्स के बारे में विस्तारपूर्वक समझाइए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना। ये वे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनिमल्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं एवं अपनी ही स्पीसीज के जो अन्य मेंबर्स है उनके द्वारा ग्रहण किए जाने पर उनके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपने ह्यूमंस द्वारा जो फिरोमोन्स रिलीज होंगे वो पशु पक्षी ग्रहण करेंगे, नहीं, वो अपनी स्पीसीज के नहीं है। ठीक है, तो ये एनिमल्स द्वारा रिलीज होंगे और उनकी ही स्पीसीज के जो अन्य मेंबर्स है उनके द्वारा ग्रहण किए जाने पर उनकी बिहेवियर को या उनके व्यवहार को प्रभावित करें। ये फिरोमोन्स एक स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन कैसे? बैलेंस बनाए रखने का, सह संबंध आपस, ताकि 5 इधर नहीं जाए, 10 इधर नहीं जाए, एक ग्रुप में रहे। तो उसे अपन बोलेंगे कि ये फिरोमोन्स जो है एक स्पीसीज के जो मेंबर्स है उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम भी करते हैं। तो आता है अपन कह सकते हैं कि ये फिरोमोन्स स्पेशल हार्ड स्ट्रक्चर वाले केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्पेशल हार्ड स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स जो एनिमल्स द्वारा ग्रहण किए जाने पर सिग्नल को समझने, जो संकेत होगा इनमें, सिग्नल को सबने, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये फिरोमोन्स एनिमल्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं जो स्पेशल हार्ड स्ट्रक्चर वाले केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ग्रहण करने पर संकेत या सिग्नल को समझने और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करने का प्रभाव दिखाई देता है। जैसा कि मान लो कि अपनी स्पीसीज की बात करें तो किसी फीमेल ने कोई फिरोमोन अब खुद चला के तो रिलीज करेगी नहीं, वो अपनी बॉडी में नेचुरली होता रहता है, फिरोमोन्स रिलीज होते रहते हैं, चाहे पसीने के रूप में हो चाहे अदर वे से हो। तो कोई फिरोमोन रिलीज किया तो मेरे द्वारा मान लो कि वो हवा के माध्यम से डिफ्यूज होकर मेरे पास आया, मैंने ग्रहण किया, तो मेरा उस संकेत, जो फिरोमोन है उसमें एक तरह का संकेत है, एक तरह का सिग्नल है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही में रिएक्शन का प्रभाव मेरे अंदर दिखाई देगा।
जैसे ही मैंने उस फेरोमोन को ग्रहण किया तो मेरी बॉडी उस फेरोमोन को, उस संकेत को समझेगी और उसके अकॉर्डिंग की रिएक्शन करेगी या बिहेवियर शो करेगी। क्लियर है? इसका एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हनी बीज। हनी बीज, ये एक्सपेरिमेंट सभी ने किया है हनी बीज पे। कैसे किया है ध्यान से सुनना। मान लो कि अपन शहद तोड़ने के लिए जा रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं, अपन ने बाय चांस या कहीं से धुआं हो गया और मधुमक्खी ने आके अटैक कर दिया। अटैक कौन सी मक्खियाँ करेगी? वर्कर बीज करेगी। अगर अपन ने मान लो कि वो मक्खी ने डंक मारा, वर्कर बीज ने डंक मारा, अपन ने गुस्से में आकर उसको मारना है, सिंपल सी बात है, कौन छोड़ता है? गुस्सा सभी को आता है, उस मक्खी को भी आया है तो अपन को भी आएगा, तो अपन उसे मारेंगे। तो जैसे ही अपन उस वर्कर बी को मारेंगे तो मरते मरते फेरोमोन्स रिलीज करके जाएगी, यानी मरते मरते वो फेरोमोन्स रिलीज करेगी। वो फेरोमोन्स हवा के माध्यम से डिफ्यूज होकर, विसरित होकर उनके अन्य जो मेंबर्स है छत्ते में उनके पास पहुंच जाएगा, एक संकेत के रूप में, फेरोमोन्स के रूप में। तो जैसे ही अन्य वर्कर बीज उस फेरोमोन को ग्रहण करेगी, वो तुरंत ही संबंधित लोकेशन पर उस ह्यूमन पर अटैक कर देगी। तो उस ह्यूमन को क्या करना है उस टाइम? वहां से भाग जाना है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जैसे ही अपन ने उस वर्कर बी को मारा तो उसने मरते मरते फेरोमोन रिलीज किया जो खतरे का सूचक था। फेरोमोन्स में क्या संकेत था? कि खतरा है। वो संकेत वो फेरोमोन के रूप में गया अन्य मेंबर्स के पास, वहां से वो सारी मधुमक्खियां उड़ के आई, वर्कर बीज उड़ के आई और उस ह्यूमन पे अटैक कर दिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इन फेरोमोन्स के कारण ही। तो ये वाला आप एग्जाम्पल फेरोमोन्स वाले इस पॉइंट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, अच्छा ये होते क्या है? स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे अपन इनकी जनरल कैरेक्टर्स की। क्या करते हैं? सिग्नल का वर्क करते हैं। लिखा है मैंने केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन में कई बार क्या होते हैं, यहाँ पे तो समझ में आ जाता है लेकिन एग्जाम टाइम में इसको भूल जाते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं। वो लिखते क्या है कि वे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनिमल्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। अरे हर किसी के बिहेवियर को प्रभावित थोड़ी ना करेंगे, अपनी ही स्पीसीज के अन्य मेंबर्स के बिहेवियर को प्रभावित करेंगे, ये लिखना है आपको। तो जनरल कैरेक्टर्स देखना, फेरोमोन्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। एनिमल्स में सिंथेसिस होने वाले या संश्लेषित होने वाले अधिकतर फेरोमोन्स लो मोलिकुलर वेट वाले, लो मोलिकुलर वेट वाले प्रोटीन या फैटी एसिड्स के व्युत्पन्न, जिन्हें बोलते हैं डेरिवेटिव्स, होते हैं। यानी अधिकतर जो फेरोमोन्स एनिमल्स की बॉडी में संश्लेषित हो रहे हैं, सिंथेसिस हो रहे हैं, वो लो मोलिकुलर वेट वाले प्रोटीन्स या फैटी एसिड्स के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि ये तो प्रोटीन से उत्पन्न होंगे या फैटी एसिड्स या वसाओं से उत्पन्न होंगे। सेकंड जनरल कैरेक्टर, अधिकतर जो फेरोमोन्स है वो वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील, वोलेटाइल, जो हवा के माध्यम से डिफ्यूज होकर
जो हवा के माध्यम से विस्तृत या डिफ्यूज होकर अपने ही स्पीसीज के अन्य मेंबर्स तक पहुंचाए जाते हैं। क्लियर है? यहां तक हवा के माध्यम से डिफ्यूज होंगे और अपनी ही स्पीसीज के अन्य मेंबर्स तक पहुंचाए जाएंगे। अब कोई एनिमल स्थल पे रह रहा है तो हवा के माध्यम से ट्रांसफर होंगे। अगर कोई एनिमल पानी में रह रहा है तो लिक्विड मीडियम के माध्यम से या पानी में ही उनको ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर मान लो कि सर तो बोल रहे हैं कि हवा के माध्यम से डिफ्यूज होता है, अगर कोई एनिमल पानी में रह रहा है और वो उसको फेरोमोन रिलीज करना या कोई संकेत अपनी स्पीसीज के अन्य मेंबर्स को देना है तो कैसे देगा? तो पानी के माध्यम से भी अपने फेरोमोन रिलीज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके दो जनरल कैरेक्टर हो गए। थर्ड, अधिकतर शॉर्ट कार्बन चेन, शॉर्ट कार्बन चेन यानी ऐसे फेरोमोन्स जिनकी कार्बन चेन छोटी हो, ऐसे फेरोमोन्स खतरे का संकेत देने में काम में लिए जाते हैं। यानी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो उसमें कार्बन चेन कितनी बनानी है वो डिपेंड करता है कि संबंधित सबस्ट्रेट कौन सा है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि शॉर्ट या छोटी कार्बन चेन वाले जो फेरोमोन्स होंगे, फेरोमोन्स मॉलिक्यूल्स होंगे, वो खतरे का सूचक होते हैं कि खतरा है, आगे खतरा है। जैसे अभी अपन ने वर्कर बीज का एग्जाम्पल लिया, जैसे ही उस मक्खी को अपन ने मारा तो उसने शॉर्ट कार्बन चेन वाला फेरोमोन रिलीज किया, जो किसका संकेत दिया वहां जाके कि खतरा है, कोई अपन पे अटैक कर सकता है, इंसान है, ऐसा संकेत। लेकिन इसी में अगर लॉन्ग चेन की बात करें, अपन लॉन्ग कार्बन चेन की बात करें तो लॉन्ग कार्बन चेन वाले जो फेरोमोन्स होते हैं वह है सेक्सुअल इंप्रेशन, सेक्सुअल इंप्रेशन वाले फेरोमोन्स होते हैं। शॉर्ट वाले तो ध्यान रखना खतरे का सूचक या संकेत देने वाले फेरोमोन्स होते हैं, जबकि लॉन्ग कार्बन चेन वाले फेरोमोन्स सेक्सुअल इंप्रेशन वाले फेरोमोन्स या सेक्सुअल इंप्रेशन के लिए संकेत देने वाले फेरोमोन्स होते हैं या कहलाते हैं। तो आज अपन ने केमिकल टेक्निक के बारे में अच्छे से जाना, फिर फेरोमोन्स क्या है, किसे कहते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, अपने डिटेल में जाना है, जो बहुत ही इजी टॉपिक है दोनों। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, इसके तीनों जनरल कैरेक्टर्स प्लस इसकी डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से याद है तो आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। डेफिनेशन फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। फेरोमोन्स वे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनिमल्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं एवं अपनी ही स्पीसीज के अन्य मेंबर्स द्वारा ग्रहण किए जाने पर उनके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, फेरोमोन्स कहलाते हैं। क्लियर है? आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन फेरोमोन्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे, कितने टाइप्स के हैं, कैसे एक्शन करते हैं, क्या ह्यूमन में भी फेरोमोन्स होते हैं, बनते हैं, उनको भी क्या रिलीज किया जाता है, वो सारी की सारी डिटेल अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।